दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का एमएसएमई यात्रा चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी खूबसूरत योजना की जिसमें आपको सरकार न सिर्फ लोन देती है जबकि आपको सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PMEGP प्रोग्राम की। जी हाँ दोस्तों, PMEGP एक ऐसी योजना है जिसमें लोन आपको सब्सिडी के साथ मिलेगा। बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन से टाइप के रोजगार के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लिमिट कहाँ तक है। जी हाँ, अभी इसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है, लेकिन ये उस फर्म के लिए है, उन कंपनियों के लिए है जो ऑलरेडी PMEGP लोन लिए हुए हैं और लास्ट 3 ईयर से उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और जो नए उद्यमी हैं, जो नए लोग हैं, जिन्हें नए बिजनेस करना है, उनके लिए क्या है, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, और जो सर्विस सेक्टर में अपना कार्य करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए 10 लाख रुपए का लोन का प्रावधान है। PMEGP योजना इतनी आसान योजना केंद्र सरकार ने बनाई है अभी कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले इस योजना में क्या होता था? पहले इस योजना में आपको उद्योग विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, पता ही नहीं चलता था क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस कारण बिचौलिए काफ़ी परेशान करते थे और कई बार तो बिचौलिए आपको काफ़ी आर्थिक क्षति भी पहुंचा देते थे। भारत सरकार ने अभी इसकी प्रक्रिया टोटली ऑनलाइन कर दिया है। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और टेंशन फ्री हो जाना है, और आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आसान तरीके से बैंक से आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी स्कीम है जिसके तहत भारत के युवा रोजगार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने इसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी है और आपने करना क्या है, जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और इसके लिए काफ़ी सारे 300 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इसकी वेबसाइट पे, ठीक है, फ्री उपलब्ध है। तो 300 से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप उनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि PMEGP की लोकप्रियता कैसी है। PMEGP योजना की लोकप्रियता का इसी से आकलन लगा लिया जाता है कि प्रतिदिन इसकी वेबसाइट पे डाटा उपलब्ध है, प्रतिदिन कितने लोग PMEGP को अप्लाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन अप्रोक्सीमेटली 1000, 600, 800 ऐसे लोग जो है प्रतिदिन अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के तहत। ये जो डाटा दिख रहा है ना, इससे क्लियर हो जाता है कि PMEGP की लोकप्रियता कितनी है। अभी PMEGP योजना में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में प्रतिदिन 1000, 800, 700, 600 ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी है, ये डाटा से साफ दिख रहा है। ठीक है। हाँ, अगर हम वो सोशल जो कास्ट वाइज जो अनुपात है अगर उसकी बात करेंगे तो देखिए कि OBC और जनरल कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। जो ST कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो पहला तो हो गया कि जो इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी NGO, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी कंपनी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई कोऑपरेटिव संस्था हो तो वह भी PMEGP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी के क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इंडिविजुअल अगर कोई है और उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि पहला क्राइटेरिया है कि उसको 18 वर्ष से ज़्यादा एज का होना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम वो 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ हो। और जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं
वो प्रोजेक्ट कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर का हो। ठीक है, तो कम से कम वो प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए से ऊपर का हो। हाँ, जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम अप्लाई करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो हमारी लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने की है? 25 लाख रुपए की है। जबकि अगर सर्विस सेक्टर के लिए हमें अप्लाई करना है तो उसकी लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए है। ठीक है, अच्छा सब्सिडी कितनी मिलेगी, है ना? सभी को ही लग रहा होगा चलो भाई एक अच्छी योजना है जिसमें लोन के साथ सब्सिडी भी मिलेगी, तो भाई सब्सिडी मिलेगी कितनी? सब्सिडी मैक्सिमम 35% तक मिलेगी। देखिए सब्सिडी में क्या है ना कि 2 भाग में, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, 2 भाग में इस योजना को डिवाइड किया गया है। तो रूरल एरिया में आपका सब्सिडी ज़्यादा होता है और अर्बन एरिया में आपका सब्सिडी कम होता है। अगर आप उसमें जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, अगर आप समान जाति के उम्मीदवार हैं तो अर्बन एरिया के लिए आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वो 15% दी जाएगी। जबकि आप अगर वही प्रोजेक्ट रूरल एरिया में लगाते हैं तो आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वो कितनी होगी? वो 25% होगी। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या महिला या फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं, इनकी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो क्या होगा? अर्बन एरिया में आपको कितनी की सब्सिडी मिलेगी? 25% की मिलेगी। और अगर यही प्रोजेक्ट आप रूरल एरिया में लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं, तो आपकी सब्सिडी कितनी मिलेगी? आपकी सब्सिडी 35% मिलेगी। जी हाँ, 35%। तो सब्सिडी आपको 35% मिल रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन कितना लगाना होगा? तो समान जाति के जो लोग हैं, जो समान जाति के जो भी उम्मीदवार हैं, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% लगाएंगे, बाकी का बैंक फाइनेंस करेगी। ठीक है, जो ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या फिजिकल हैंडीकैप के श्रेणी में आते हैं वो लोग 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट का एज ए कंट्रीब्यूशन लगाएंगे। सही मायने में ये जो योजना है ये युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, वैसे युवा के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। सरकार खड़ी है आपके लिए और भारत सरकार ने इतना सरल इसका आपको अप्लाई करने की जो फैसिलिटी है वो प्रदान की है कि आप जो प्रोजेक्ट है, आपकी सैंपल प्रोजेक्ट्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं, उनमें से जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, किसी भी बिचौलिए से अब कोई मतलब नहीं है, किसी भी बिचौलिए से कोई मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और अच्छा एक चीज़ और, जो ऑलरेडी पीएमजीपी के तहत लोन लिए हुए हैं, 3 साल तक उनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है, मुनाफा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, वो भी अब लोन ले सकते हैं अपने काम को अपग्रेड करने के लिए। भारत सरकार उनके लिए 1 करोड़ रुपए तक के लोन का प्रावधान लेकर आई है, वो भी सब्सिडी के साथ। तो सब्सिडी कितनी? सब्सिडी 15%। और जो पहाड़ी एरिया है ना, जो कुछ अपना जैसे हिल एरियाज है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वैसे एरियाज के लोगों के लिए ये सब्सिडी 20% है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन 10% करना होगा आपको। और ये सभी क्राइटेरिया वाले लोगों के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सभी को 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का कंट्रीब्यूट करना होगा। और सब्सिडी कितनी मिलेगी? 15%, हिल एरियाज को छोड़कर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, आप लकड़ी का कोई रोजगार कर सकते हैं,
आप रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं जो गाड़ी वगैरह का होता है। आप बस का जो बॉडी बनता है उसका सेंटर खोल सकते हैं, या छोटी गाड़ियों का जो बॉडी बनता है उसका सेंटर खोल सकते हैं। रिपेयरिंग का जो आपका स्पेयर पार्ट्स का शॉप है उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग के जो काम होते हैं, चिप्स बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, दलिया बनाना, तेल बनाना, ठीक है, ये सारे जो कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट का जो आपका मार्केटिंग और प्रोसेसिंग का जो वर्क है आप उसके लिए कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, जिसमें कि आप आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे कि भैया मुझे इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विसिंग का काम करना है, ठीक है। हमारे एमएसएमई यात्रा चैनल पर हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए एमएसएमई के द्वारा लोन कैसे मिलेगा। वो परेशान है, बैंक उनको एमएसएमई के तहत ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए लोन देने में आनाकानी कर रही है। तो मैं अपने उन मित्रों को बोलना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए पीएमईजीपी का जो प्लान है, योजना है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपको ट्रांसपोर्टेशन योजना के लिए भी पीएमईजीपी के तहत अप्लाई करना चाहिए। 1 महीने का प्रोसेस है, अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी जो जिला है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है पीएमईजीपी में, क्योंकि प्रत्येक जिला वाइज इसके कोटा होता है, निर्धारित होता है, ठीक है। तो क्योंकि पूरे भारतवर्ष की योजना है, तो ये चूंकि पूरे भारतवर्ष की योजना है तो प्रत्येक जिला वाइज इसमें कोटा फिक्स होता है। कि मैं अपने उन मित्र को बोलना चाहूँगा, पीएमईजीपी से कोई अच्छा योजना आपको नहीं मिलेगा। आप पीएमईजीपी के तहत प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए भी पीएमईजीपी के तहत प्रावधान है लोन मिलने का। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया तो आपको मात्र 10%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट मात्र 5% देना पड़ेगा, ठीक है। और सब्सिडी आपको मिल जाएगी अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो, जैसा मैंने आपको बताया 15% आपको सब्सिडी मिलेगी अर्बन एरियाज़ के लिए, 25% सब्सिडी मिलेगी रूरल एरिया के लिए। और अगर आप जो आरक्षित वर्ग है उस श्रेणी से आते हैं तो आपको अर्बन एरियाज़ के लिए 25% और ग्रामीण एरिया के लिए 35% की सब्सिडी मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए आपके लिए जो मेरा पर्सनली जो आपके लिए सलाह है वो यही है कि आप पीएमईजीपी के तहत ही अप्लाई करें। आज युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है जिसमें आज जहां चारों तरफ बेरोजगारी की मार पड़ी है, जहां पे आपको हर जगह पे बेरोजगारी का रोना मिल जाएगा, वहां पे ये रोजगार उत्सर्जन, रोजगार प्रसार का एक अचूक माध्यम हो सकता है। हमारे युवाओं को जो नौकरी के लिए ललायित हैं उस तरफ से ध्यान हटा करके अपना स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का एक स्वर्णिम योजना है। और भारत सरकार इस योजना को काफ़ी महत्व दे रही है। यही कारण है कि इसकी अप्लाई करने की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल कर दी गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतनी सरल है और पहले इतना टफ था पीएमईजीपी में अप्लाई करना, और बिचौलियों की इतनी मिलीभगत होती थी, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे। अभी भारत सरकार ने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप भी स्वरोजगार के तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आज से ही सोचेंगे।